पार्ट 2 ऑफ एक्सप्लेनिंग द ग्रेटेस्ट स्टेट डेवलपर। तो पिछली वीडियो में मैंने कहा था अगर अच्छा रिस्पांस रहा तो मैं इसको 15 मिनट की वीडियो बनाऊंगा और काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा मेरे हिसाब से। तो बिना किसी देरी के पहले तो रिकैप शुरू करते हैं। शुरुआत में इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर लॉयड फ्रंटेरा खुद, जिसमें से चार कुछ अजीब से जीव होते हैं जो कि अपनी भाषा में कुछ बोल रहे हैं। कुछ अजीब सा प्रोजेक्शन जैसा बन जाता है, हमें पता चलता है उसका नाम जेवियर है। जेवियर इस कहानी का मेन कैरेक्टर है। लॉयड के रिकार्नेशन की वजह से वो मेन कैरेक्टर बन जाता है और हम देखते हैं कि लॉयड कहीं पड़ा हुआ है जमीन पे। पता है कि वो एक वेब नोवेल में है जो कि उसने पिछली रात पढ़ी होती है। जेवियर आता है और लॉयड जेवियर को देखता है और चौंक जाता है। वो मेन कैरेक्टर नहीं, वो एक साइड कैरेक्टर है। एक पॉइंट जेवियर भी उसके मजे ले लेता है और ये आरामखोर सिस्टम भी उसका साथ दे रहा हो। तो ये था रिकैप। अगर आपको समझ आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। बाकी लेट्स कंटिन्यू दिस सीरीज या फिर पार्ट्स। चलिए लेट्स बिगिन। इसके आगे हम फ्रंटेरा मेंशन का सीन देखते हैं। जो लॉयड होता है वो कंबल पहन के बैठा होता है और ज़मीन चेक कर रहा होता है और जेवियर चिमनी में कुछ कर रहा होता है, मोस्ट प्रोबेबली आग बढ़ा रहा होगा। फिर जेवियर लॉयड से कहता है अगर आपका हो गया हो तो मैं जा रहा हूँ रिपोर्ट करने मिस और मिस्ट्रेस को बताने। तो लॉयड कहता है क्या सच में बताना पड़ेगा? ये इस बात से काफ़ी अनॉयड होता है लॉयड। जेवियर कहता है हाँ बताना ही पड़ेगा। लॉयड जेवियर से पूछता है कि हमारी फैमिली कर्जे में है। तो जेवियर कहता है ये कैसा सवाल है और वो वहाँ से चल देता है। और लॉयड कहता है हाँ जाहिर सी बात है, मैंने पूरी कहानी पढ़ी है, मुझे सब पता है ये फैमिली मर जाएगी आगे चल के डेप्ट में और जो लॉयड रहेगा वो तो नशे करके ही मर जाएगा। लॉयड इस बात से काफी एंग्री हो ही रहा होता है, तभी उसे एक नोटिफिकेशन आती है कि उसे चूज किया गया है एज अ चूजन वन बाय द एब्सोल्यूट वन से। और आगे हम फ्रंटेरा मेंशन के दिन का सीन देखते हैं। जेवियर और मिस्ट्रेस जो कि लॉयड की मदर है और क्वीन भी है इस फ्रंटेरा सिटी की, लॉयड से कहते हैं कि तुम माफ़ी मांगो जाके उस बार ओनर से। लॉयड कहता है क्या सच में मांगनी पड़ेगी? और फिर वो कहता है ठीक है। जेवियर और मिस्ट्रेस देख के हैरान हो जाते हैं कि ये मान कैसे, क्योंकि जो रियल लॉयड होता है वो कभी माफ़ी नहीं मांगता। इसके बाद हमारे दोनों हीरोज चल देते हैं उससे माफ़ी मांगने। जाहिर होता है तभी उन्हें एक इंसान देखता है, वो देख के काफ़ी शॉक हो जाता है और छुपने की कोशिश करता है। फिर ऐसे ही वो नोटिस करता है कि काफ़ी लोग ऐसे उससे डर के भागने की कोशिश कर रहे हैं और फिर एक बच्चा खिड़की से देख रहा होता है उसे, तभी उसकी माँ उसे खींच लेती है और खिड़की बंद कर देते हैं। लॉयड जेवियर से पूछता है कि ये सब लोग ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं? तभी जेवियर कहता है भूल गया अपनी हरकतों के बारे में। तो लॉयड को याद आता है कि हाँ वो लॉयड फ्रंटेरा है। फिर वो सोचता है कि कम से कम कोई गरीब बन के वो इस स्टोरी में नहीं आया है, वो एक अमीर इंसान है, वो चाहे जैसे अपनी लाइफ जी सकता है। तभी उसे एक नोटिफिकेशन आती है, तभी सिस्टम की एक नोटिफिकेशन उसे मिलती है जो कि बहुत ही अजीब सी स्किल्स उसे शो कर रही होती है। एक तो ह्यूमन स्कम और एक राउडी ड्रंक लॉर्ड, जो कि दोनों ही बहुत बेकार से स्किल होते हैं। इस बात से फिर लॉयड एंग्री हो जाता है और सिस्टम को मारने की कोशिश करता है। फिर जेवियर सोचता है ये पगला गया है क्या। आगे हम देखते हैं कि जेवियर को लॉयड पे शक हो गया और लॉयड भी समझ जाता है कि उसे शक हो गया है, लेकिन वो कुछ कहता नहीं है। और फिर वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं अपनी डेस्टिनेशन में। तभी हमें जेवियर की थिंकिंग पता चलती है और पता है कि जेवियर को पता चल चुका है कि ये काफ़ी अलग बिहेव कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि ये लोग पहुँच चुके हैं इस बार में और उस बार मास्टर से ये लोग माफ़ी मांग ही रहे होते हैं। स्पेसिफिकली लॉयड माफ़ी मांग रहा होता है कि कांड तो उसी ने किया है, वो माफ़ी मांग ही रहा होता है, लेकिन ये बार वाला अजीब सा मुंह बना के कह रहा होता है ठीक है क्योंकि, लेकिन लॉयड ये देख के समझ जाता है तो वो टेढ़ा मुंह बना के बोलता है। बार ओनर भी फिर सड़ा हुआ मुंह बना के बोलता है ठीक है और ये चीज़ लॉयड नोटिस कर लेता है। और आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, क्योंकि 15 मिनट बहुत लंबा हो जाएगा। और कमेंट करके ये ज़रूर बता देना कि इसी तरह एडिटिंग रखूँ या फिर प्लेन रखूँ एकदम, क्योंकि इस तरह एडिट करने में भले ही टाइम ज़्यादा लगता हो लेकिन वीडियो थोड़ी अच्छी लगती है देखने में। अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना और मैं ऐसे ही किसी और वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय एंड पीस आउट।